अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आपसे मुखातब है। और मैं कल से एक क्वेश्चन सुन रहा हूँ, बार बार एक अफवाह फैली हुई है कि पुलिस ने जो है वो अगवा की दफ़ात जो हैं वो ख़ारिज कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं और 27 मुल्ज़मान को रिलीज़ कर दिया गया है। और सुबह से उस बारे में जश्न भी मनाए जा रहे हैं कई यूट्यूबर्स की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 27 लोग रिलीज़ किए गए हैं, बेसिकली इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सब एक तरह से फैसिलिटेटर थे और इनका एक माइनर रोल था। हमारे जो मेन मुल्ज़मान हैं वो है निकाह नामे के गवाहान और ज़हीर और कारी जिसने ये निकाह पढ़ाया था। तो वो उसमें से 2 बिहाइंड द बार हैं, 2 जो हैं वो बेल पे हैं और शबीर और ज़हीर जो हैं, और 2 मुल्ज़मान और हैं। इस तरह से टोटल कुल मिला के हमारे जो असल मुल्ज़मान हैं वो तकरीबन 8 के करीब बनते हैं जिनका रोल ज़्यादा है। उनमें से अभी तक कोई मुल्ज़म रिलीज़ नहीं हुआ। ये सारे मुल्ज़मान जो थे इनका माइनर रोल था फैसिलिटेट करना और उस हवाले से एविडेंस तलाश करना, और ये सारा एक मुश्किल काम है और इतने मुल्ज़मान को चलान में करना भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। जिनका प्रॉपर रोल है उनको चलान करना एक मुनासिब है। तो इस हवाले से अगर पुलिस ने इस हद तक कुछ कमाई कर ली है और फिर उनके अकाउंट खुल गए हैं, तो अकाउंट खुलने की वजह से पुलिस ने अगर उन मुल्ज़मान की जगह पे कुछ कमाई करके उनको रिलीज़ कर दिया है तो वो काबिल बर्दाश्त है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और जो मेन मुल्ज़मान हैं वो अभी तक बेल पे हैं और इंशाल्लाह वो बिहाइंड द बार जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुलिस ने अगवा की दफ़ात ख़त्म कर दी हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगवा की दफ़ात अभी तक ख़त्म नहीं हुई। फ़ाइनल चालान जो है वो पुलिस ने 6 अगस्त को सबमिट करना है अदालत में। इंशाल्लाह उस दिन ये सारी दफ़ात लगी होंगी, 368, 364A और ये दीगर दफ़ात। और मुख्तसर बात यही है कि अगर पुलिस ये दफ़ात ख़त्म भी कर देती है तो फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए लॉ में रेमेडी मौजूद है। हम मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देकर, अदालत को एप्लीकेशन दे के ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट करवा चुके हैं और करवा भी सकते हैं, इसलिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और CDR आने के बाद मुल्ज़मान का जो रोल है वो इस्टेब्लिश हो चुका है और पुलिस अपनी इससे पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये कह भी चुकी है कि मुल्ज़म शबीर जो है उसने एतराफ़ कर लिया कि वो यहाँ पे मौजूद था, और कई जगहों पे ज़हीर ने भी कर लिया, और ये निकाह नामा भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये सारी तफसीलात जो हैं वो सफ़ा मिसल पे आ चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन जो वर्क है उसमें ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब इन चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता। अगर पुलिस कुछ मामलात करके इनके साथ कुछ लेन देन करके इन दफ़ात को ख़त्म भी करती है तो ये दफ़ात ख़त्म नहीं हो सकती, ये ऐड होंगी। और अब दूसरी बात कर लेते हैं 164 की स्टेटमेंट की, कि 164 की स्टेटमेंट की क्या हसीयत है। तो बच्ची जो है वो 11 डॉक्टर्स के मेडिकल के मुताबिक माइनर डिक्लेयर हो चुकी है और सिंध हाई कोर्ट ने भी इस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया है। और माइनर डिक्लेयर करने के बाद ही जो है वो उसको बच्ची को पनाह गाह में रखा गया है, शेल्टर होम में रखा गया है, सेफ कस्टडी में रखा गया है। अब इसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। 164 का बयान ऑलरेडी लाहौर में भी हुआ था और उसके बाद 160 सिंध हाई कोर्ट में भी बच्ची का मेडिकल होने से पहले स्टेटमेंट हुआ था। अगर बच्ची के स्टेटमेंट के ऊपर ही इस केस का फैसला होना होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको मेडिकल करवाने की दोबारा ना कहती और उम्र के तयन की बात ना करती। अब जबकि उम्र का तयन हो चुका है और ये साबित हो चुका है कि बच्ची की उम्र 14 साल है, तो उसके 164 के बयान की कोई हैसियत नहीं है। 164 का बयान करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो शख्स बयान दे रहा है वो रेशनल आंसर देने के काबिल हो और साउंड माइंड हो, मतलब वो इस काबिल हो कि वो सवालात के सही जवाब देने और उनका क्या नताइज होंगे ये जानता हो। तो ये बच्ची जो है इसके तो किसी बयान में कोई क्लैरिटी नहीं है और इसलिए इसका बयान जो है वो अभी तक ये जो एप्लीकेशन है कल 4 अगस्त के लिए फ़िक्स है, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फ़िक्स है। और इसमें इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो वकला बरादरी हैं वो इसमें जिब्रान नासर साहब और दीगर लोग जो है वो आर्गू करेंगे और
اور اس میں انشاءاللہ اس میں آرگو کریں گے اور اس اپلیکیشن کو خارج کروائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ بالکل ایزی رہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو ملزمان میں نے کہا ریلیز ہوئے ہیں ان کا ایک مائنر رول تھا یا ان کا رول انویسٹیگیشن میں ثابت نہیں ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا کیونکہ رول تو ان کا تھا، مطلب کسی نے رہائش دی، کسی نے اس طریقے سے، تو یہ بہت لمبی چین ہے، لیکن جتنے کم ملزمان اور اسپیسیفک رول والے ملزمان ہوں گے، چلان ہوں گے، اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اور اس بیل کو ایکسٹینڈ کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد اس میں آرگو ہو جائے گا۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر 6 اگست کو پولیس کچھ ایسی دفعات لگا دیتی ہے جس میں آلریڈی ظہیر نے بیل نہیں کروائی، تو ظہیر کو ان افینسز میں بیل کروانی پڑے گی، ادروائز پولیس ان کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کراچی بار ایسوسی ایشن نے بڑا سخت فیصلہ لیا ہے، اچھا مناسب فیصلہ لیا ہے، اور جبران ناصر صاحب کی عظمت اور انٹیگریٹی کو سیو کرنے کے لیے پریس کلب سے یہ مخاطب کیا ہے کہ یہ اپنے ان رپورٹرز کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے یہ ایک غلط فہمی پیدا کی ہے بار اور پریس کلب کے درمیان۔ اور اسی طرح کا ایک آرڈر انشاءاللہ میری طرف سے لاہور بار ایسوسی ایشن سے بھی جلد جاری ہوگا، اور یہ لوگ جو ہیں انشاءاللہ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ 164 اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہونے جا رہی، اور یہ جو ملزمان ریلیز ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور 364A اور اغوا کی جو دفعات ہیں وہ ہٹائی نہیں جا رہی۔ آپ اس معاملے میں پازیٹیو رہیں۔ یہ آپ سب کا بہت شکریہ۔